नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के सामने एक ऐसा बिजनेस लाए हैं। बिजनेस छोटा है, पूंजी छोटी भी लगेगी, लेकिन इसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। यानी कि 3 रुपए का आपका बन करके मार्केट में 15 रुपए में बिकेगा, थोक में 15 रुपए में बिकेगा, 20 रुपए में बिकेगा। जितने में आप बेच सकते हैं बेचिए, ये रेट बढ़ता जाएगा। और इस प्रोडक्ट में ना तो कोई एक्सपायरी है और ना तो कोई टेंशन है। और जिस प्रोडक्ट में एक्सपायरी नहीं हो दोस्तों, उस प्रोडक्ट को आप खरीद कर स्टॉक भी रख सकते हैं, उसको काफ़ी दिन बाद बेचेंगे, रेट बढ़ता ही जाएगा। तो दोस्तों, इसको करने के लिए आपको क्या करना है? कोई लाइसेंस चाहिए? नहीं चाहिए। आपके लिए कोई दुकान चाहिए? नहीं चाहिए। ना तो लाइसेंस चाहिए, ना दुकान चाहिए, ना बड़ी पूंजी चाहिए, ना तो कोई एक्सपीरियंस चाहिए। आप इसे घर से कर सकते हैं। और यह एक ऐसा बिजनेस है, यह बिजनेस कभी नहीं बंद होगा, यह बिजनेस कभी नहीं बंद, क्योंकि ये पढ़ाई से संबंधित बिजनेस है। पढ़ाई से संबंधित बिजनेस कभी नहीं बंद होगा। पढ़ाई का बिजनेस दोस्तों कभी बंद नहीं होगा, इसलिए बिजनेस बंद नहीं होगा। और इसको आप कैसे कर सकते हैं? थोक में भी कर सकते हैं, रिटेल में भी कर सकते हैं। थोक और रिटेल में दोनों में कर सकते हैं। इसको आपको ब्रांड बना के करना है। तो ब्रांड बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? एक नाम चाहिए होता है। नाम किस लिए चाहिए? नाम इसलिए मित्रों चाहिए जिससे कोई इस नाम को ना रख सके। अब इसके लिए कोई एक नाम चुन लीजिए। जैसे मान लीजिए स्टेशनरी का बिजनेस करने जा रहे हैं, तो इस स्टेशनरी के बिजनेस के लिए जैसे मान लीजिए आपको जो बिजनेस करना है उसके लिए नाम चाहिए। नाम क्या होना चाहिए? जो कोई और नाम ना रख सके। क्यों? क्योंकि जब आपका एक दिन ब्रांड बन जाएगा तो इस ब्रांड को कोई कॉपी ना कर सके। आपने मान लीजिए आपका नाम है अजय, आपका नाम अजय है और इस नाम को आपको कोई और रख लिया। अब इसी नाम को आपको क्या करना है? रजिस्टर्ड कराना है। रजिस्टर्ड कहाँ होता है? एक भारत सरकार की आईपी इंडिया साइट होती है। इसी आईपी इंडिया साइट पे सारे प्रोडक्ट रजिस्टर्ड होते हैं। ये रजिस्टर्ड कितने साल के लिए होता है? 10 साल के लिए। 10 साल के बाद क्या करवाना पड़ता है दोस्तों? रिन्यूअल करवाना पड़ता है। अब इसकी सरकार कुछ फीस लेती है। अब इसकी फीस क्या है? 3,500 रुपये, 3,500। लेकिन इसे आप कर नहीं सकते हैं, किसी संस्था से कराएंगे। जब किसी संस्था से कराएंगे तो संस्था आपसे कुछ चार्ज ले सकते हैं, क्योंकि उसके पास भी लैपटॉप है, खर्चे हैं। तो आप किसी भी संस्था से करवा सकते हैं या इसे आप ऑनलाइन खुद कर सकते हैं। तो आपका जब प्रोडक्ट रजिस्टर्ड हो गया, तो रजिस्टर्ड होने के बाद अब इसको क्या करना है? अब इसे आप घर पे कर सकते हैं। तो घर पे करने के लिए जो आज प्रोडक्ट हम दोस्तों बताने वाले हैं वह है बच्चों की पढ़ाई से संबंधित पंच शीट, जिसे हम पंच शीट कहते हैं। जैसे इस पंच शीट होते हैं, बच्चों इस पर काम करते हैं। ये देखिए दोस्तों, पंच शीट है, इसी तरह से पंच शीट होती है। ये पंच शीट इसी तरह से ये पंच शीट होती है। ये देखिए, अब ये पंच शीट कितने मिलती है? अब इसी तरह से एक पैकेट में ये होता है पैकेट, ऐसे पैकेट छपाया आता है। एक पैकेट में 10 होता है। इस तरह से भी छपवा सकते हैं, इसको इस तरह से भी छपवा सकते हैं दोस्तों, ऐसे कई तरह से इसे छपवा सकते हैं। इसमें कितना आता है? 10 आता है। और मिलता कितने में? 15 रुपए में। दो रेट में बिकता है, एक 15 रुपए में बिकता है, एक 15 रुपए में बिकता है, एक 12 रुपए में बिकता है। तो दोनों में 10-10 सीट होती है। कितना होती है? 10-10 सीट होती है। दोनों में 10-10 सीट होती है। 10 सीट इसमें भी, 10 सीट इसमें भी। ऐसे इसी तरह से पेपर जो हमने आपको दिखाया, इसी तरह से 10-10 होते हैं। अब इसी तरह से अब ये क्या करना है? ये कैसे आता है? इसी तरह से कटिंग भी आता है, पूरा बंडल बड़े में आता है। और इसी तरह से बड़े शीट भी आती है, उस शीट को भी आप लेकर के काट सकते हैं। तो अगर आप शीट लेते हैं तो शीट को जब काटेंगे तो जैसे बड़ी शीट आ गई। अब ये 4 फीट में काटना है ये, लेकिन ये बड़ी बड़ी होती है, खूब बड़ी बड़ी। तो एक पेज जब काटेंगे तो इसमें कई ये 4 फीट होगा। तो आपको इसके काटने के लिए एक कटर लेना पड़ेगा, और नहीं तो इसी तरह से कटी हुई आती है। तो जब अगर कटी हुई लेंगे थोड़ा सा महंगा होता है। अब देख रहे हैं यहाँ पे होल होता है, तो इसके लिए स्टेपलर आता है। स्टेपलर एक बड़ा वाला स्टेपलर आता है। तो आप जब ये वाली बड़ी वाली शीट लेंगे तो ये सस्ता पड़ेगा। आप कटी हुई शीट लेंगे तो थोड़ा सा महंगा पड़ता है, डिफरेंट होगा। और फिर आपको इसी में स्टेपलर लेके होल करना है। तो अगर बड़ी शीट ले रहे हैं तो यहाँ पे एक कटर लेना पड़ेगा और एक आपको स्टेपलर लेना पड़ेगा।
होल करने वाला, तो दो चीजें लेंगे। अगर कटी वाली शीट ले रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ आपको एक स्टेपलर लेना होगा, काट करके बस अब क्या करना होगा, इसी तरह से आप काट लीजिए। तो काटने के बाद A4 में, इसी में दो होता है, एक थोड़ा सा पतला होता है जो आपको 12 रुपए में बिकता है, और एक थोड़ा सा पेज मोटा होता है जो आपको 15 रुपए में बिकता है। अब इसमें दो साइज के होते हैं, एक तरफ दोनों तरफ लाइनिंग होता है और एक तरफ एक साइड। जो फाइंस में बच्चे लेते हैं प्रोडक्ट फाइल बनाने के लिए ते लेते हैं, दोनों साइड वाला नहीं लेते, एक साइड वाला। और प्रोजेक्ट जो किया जाता है वो दोनों साइड वाले लेते हैं, लाइनिंग वाला। तो दोनों टाइप का आप ये बिजनेस कर सकते हैं। और इस बिजनेस में कोई एक्सपायरी नहीं है, कोई एक्सपायरी नहीं। कागज का रेट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, घट नहीं रहा। आप जान ही रहे हैं, तो क्या हो रहा है, कागज का रेट दिन दिन बढ़ रहा है, घट नहीं रहा। आज आप लेंगे, कोई एक्सपायरी नहीं है। और इसको बेचने का बहुत तरीका है। तो चलिए पहले बनाने का तरीका अब आपने देख लिया। अब इसी तरह से आपको एक पन्नी लेना है, देख रहे हैं ये पन्नी। अब इस तरह से पन्नी आप छपवा सकते हैं, या फिर इस टाइप की भी पन्नी आप छपवा सकते हैं, ऐसे भी आप छपवा सकते हैं। दोनों टाइप की दोनों का जो छपेगा 1 रुपए में एक पन्नी आपकी पड़ेगी। कितने में पड़ेगी? 1 रुपए में। तो जो आपने ये नाम लिया है, इसी नाम से आप छपवा सकते हैं, अजय पंचशीट पेपर। अजय पंचशीट पेपर, इस नाम से आप छपवा सकते हैं। तो ये नाम आपका ट्रेडमार्क हो गया। अब इसकी क्वालिटी कैसे देना है, अब ऊपर की पन्नी बढ़िया से पैकेजिंग कर लीजिए और पेपर की क्वालिटी अच्छी रखिए। तो जब आपकी पेपर की क्वालिटी अच्छी रहेगी तो बच्चे इसे जरूर खरीदेंगे। तो अब ये हो गया, आपका रेडी हो गया। अब इसमें क्या खर्चा आया? कुछ नहीं खर्चा है। ये आप पूरा बंडल लेते हैं, तो पूरा अगर बंडल लेंगे और ये लेंगे तो कितने में पड़ेगा ये आप जान लीजिए। तो बंडल छोटा मोटा कई टाइप के आते हैं, कई टाइप का। तो आप कैसे लेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो लागत आती है दोस्तों, ये 30 पैसे का पड़ता है, 30 से 40 पैसा, 30 पैसे से 40 पैसा आपका पड़ता है एक पंच शीट। एक में कितना होता है? 10 होता है। तो आपका कितना हो गया? 10 गुणे 40 पैसा, ये 4 रुपए लागत आई। एक पैकेट का 4 रुपए लागत आया। और इसका अच्छी क्वालिटी कर देंगे तो 5 रुपए लागत आया। 5 रुपए में 1 रुपए और पन्नी का रख लीजिए, यानी कि 6 रुपए क्या आपका एक पैकेट पड़ेगा। अपना बनाएंगे तो 6 रुपए में नंबर 1 क्वालिटी। और ये जो क्वालिटी हम आपको दिखा रहे हैं जो 12 में बिक रहा है, ये अभी हमने एक लड़के से करवाना शुरू किया, बिजनेस हमने खुद शुरू किया। तो हमने बताया कि हमारे चैनल पर 4 टाइप के बिजनेस होते हैं। अभी हमने 5वां टाइप स्टेशनरी का शुरू किया। 4 टाइप के बिजनेस हमने आपको बताया था। फार्मा डिवीजन जो मैं हैंडल करना हूँ, अपना प्रोडक्ट कैसे बनवाएं, मार्केटेड बाई कैसे करें, कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करें, कौन सा फार्मूला लॉन्च करें। और दूसरा था, हमने बताया था आपको किराने से संबंधित दो, तो किराने से संबंधित होलसेल का बिजनेस कैसे करें, रिटेल का बिजनेस करें, इसमें हम अपना ब्रांड कैसे लगाएं। और बताया था कपड़े का बिजनेस थोक में कैसे करें, रिटेल में कैसे करें, अपना शर्ट ब्रांड कैसे लॉन्च करें, लहंगी का ब्रांड कैसे लॉन्च करें, साड़ी का ब्रांड कैसे लॉन्च करें, इससे संबंधित। और बताया था जूता चप्पल की दुकान। और एक बिजनेस और हो गया स्टेशनरी का बिजनेस। तो दोस्तों इस ढंग से इस बिजनेस को आप कर सकते हैं। तो आपने देखा, हमने बताया इतने टाइप के हमारे चैनल पर आप वीडियो पाएंगे। तो दोस्तों आपकी लागत आ गई 5 रुपए, 5 रुपए में। और बिक्री कितना है मार्केट में? 15 रुपए में। अब कोई दुकानदार इसी को 13 में भी दे देता है, कोई 12 में, लेकिन ये 15 वाला 12 से नीचे कोई नहीं देता है। और जिसपे 12 रुपए में जो बिक्री है, ये कोई 11 में देता, कोई 10 में देता है, लेकिन 10 से नीचे कोई नहीं देता। अभी जो 10 में लागत बन रही है, अगर आप इसे होलसेल में बेचेंगे तो दोनों टाइप का हम बता दे रहे हैं। हम दोस्तों दोनों टाइप से बेचवा रहे हैं। होलसेल पे जब इसको दुकान पे देंगे तो दुकान पे जब दिया जाएगा तो दुकानदार को जिसकी ये 15 रुपए बिक्री है, इसे 8 रुपए में दिया जाएगा। यहाँ पे आपका कितने का बिक्री हो रही है? 3 रुपए एक शीट पे बिक्री हो रही, बचत हो रही है। आपका 3 रुपए एक शीट पे बचत हो रही है। और जो 12 में बिक्री है, इसे आप दुकानदार को देंगे 7 रुपए में। इसकी लागत आपकी 4 रुपए जाएगी। 3 रुपए मतलब 3 रुपए एक शीट के पीछे आपका हो रहा है। ये जो पन्नी में तैयार होगा 10 पीस का, फिर एक पे आपका 3 रुपए बच रहा है। तो ऐसे क्या है, दुकानदार बहुत सारे लेते हैं, एक तो लेंगे नहीं। इसी तरह से इसको आप दुकान पे होलसेल के, तो 3 रुपए में आपका यानी दुगने में प्रॉफिट होगा। ऐसे बेचेंगे 2 गुने में प्रॉफिट जाएगा। और यही शीट जब आप ज्यादा बड़ी वाली लेंगे तो ये लागत आपका 3 रुपए का एक पैकेट बनेगा।
एक पैकेट 3 रुपए में पड़ेगा, तो आप 6 में दे देंगे तो भी दुगना है। मतलब ये दुगने पे आपका ये बिजनेस होगा थोक में। अगर यही रिटेल में आप बेचते हैं, रिटेल में, तो जो ये 15 में बेच रहे हैं, 15 वाला आप 10 में दे दीजिए, 3 गुना होगा। और जो ये लोग 12 में बेच रहे हैं, इसको भी 10 में दे दीजिए। तो यहाँ पे अब इसको कैसे बेचेंगे? अब इसको फुटकर बेचने के लिए आप एक लड़का रखिए, लड़के को एक मेज खरीद दीजिए। मेज आती है 700-800 रुपए में। तो 700-8 रुपए की मेज लेकर के जहाँ पे स्कूल है, और हर एक गली में स्कूल हैं, बड़े बड़े स्कूल हैं, आप देख रहे हैं, स्कूल के सामने आप जहाँ पे जानिए, इस साइड से छुट्टी होगी, निकलेंगे, वहाँ पर पेपर लग के पंच शीट रख दीजिए। इसके साथ आप लिखो फेंक वाली जो पेन आती है कुछ रख दीजिए, कुछ और रफ रख सकते हैं। तो ऐसे 3-4 टाइप के डेली जब वहाँ पे लड़का बैठने लगेगा तो बच्चे देखेंगे कि यहाँ बैठ रहा है, और बच्चे को रेट पता होता है। बच्चों को रेट पता होता है, वो दुकान से ले रहे हैं, उनको महंगा मिल रहा है, आपके यहाँ वही क्वालिटी 3-4 रुपए पीस के पीछे सस्ता पड़ा, तो आपके यहाँ से लेंगे। धीरे धीरे ग्राहक बन जाए, तो यहाँ पे आपका 3 गुना प्रॉफिट होगा, थोक में 2 गुना प्रॉफिट होगा। तो इस बिजनेस को मात्र आप, ये कितनी लागत आई, आपने पन्नी छपवा लिया, आपने पंच शीट पेपर ले लिया, पूरा बंडल उठा लिया, 2000 रुपए का, 3000 रुपए का मिल जाएगा। यानी कि बड़े ढंग से अगर करेंगे, मजे का पूंजी लगा दे, 5000 लगा देंगे आप। अगर 5000 पूंजी अगर लगा करके आप शुरू करते हैं तो काफ़ी शीटें तैयार हो जाएगी। तो इस ढंग से इसे तैयार करके बिना किसी नुकसान के, और नुकसान भी नहीं होना है, जितने में आपने लागत लगाएं, जब चाहे तब आप बेच सकते हैं। तो छोटा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, लेकिन इसमें कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। इस ढंग से आप बनाइए और बेचिए, अपने बिजनेस की शुरुआत करिए। हम दोस्तों इसीलिए कहते हैं, हमें नौकरी नहीं करना। आप नौकरी किसी के यहाँ करेंगे 5000, 6000, 10,000, 20,000। आप अगर बीटेक एमटेक वगैरह किए हैं तो आपको 15,000, 20,000, 40,000, 50,000 मिलेगा। लेकिन आप एक दूसरे के अंडर में काम करेंगे, दबाव रहेगा। धीरे धीरे ये आपका अपना बिजनेस है। जब ये आप अपना बिजनेस इस्टेब्लिश कर ले जाएंगे तो दोस्तों आपको सोचना नहीं पड़ेगा। बिजनेस है, बिजनेस में सिर्फ दिमाग लगाने की ज़रूरत है, कैसे किया जाए, कैसे इस्टेब्लिश किया जाए। अब यहाँ पे आपको 2 चीज़ें सीखने के लिए, एक तो आप बेचने की कला सीख जाएंगे, सेल्स की कला सीख जाएंगे। अब जिसके पास सेल्स की कला है दोस्तों, वो बहुत अच्छे से पैसा कमा रहा है, बहुत अच्छे से पैसा कमाता है। तो सेल्स की कला सीखिए, फिर इसको बड़े स्तर पे कर लेना। जब आपका बिजनेस बढ़िया से चलने लगे तो आप बड़ी यूनिट कर लेना। अब बड़ी यूनिट में क्या होता है, तब पूरा पंच शीट बड़े बड़े मंगवा लेना, और फिर उसके बाद बड़ी पंच शीट बनाने के बाद पंच शीट काटने वाला कटर मंगा लेना, बड़े स्तर पे कटर मंगा लेना, स्टेपलर बड़े स्तर पे, सब ऑटोमेटिक तब मशीनें आप लगा करके इसे बड़े स्तर पे कर सकते हैं। लेकिन छोड़ना सीखना हमें छोटे स्तर से ही चाहिए। तो जब हम छोटे स्तर से सीखते हैं तो हमें अनुभव होता जाता है। तो दोस्तों हम अपने फार्मा कंपनी की जब शुरुआत किए 2012 में, छोटे स्तर पहले 5 प्रोडक्ट को हमने बनवाया। सबसे पहले हमने अपने कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड करवाया। कंपनी प्राइवेट लिमिटेड करवाने के बाद 1 प्रोडक्ट रजिस्टर्ड करवाया, फिर 2 कराया, फिर 3 कराया। ऐसे ऐसे जब हमने 5 प्रोडक्ट ट्रेडमार्क करवा लिया, रजिस्टर्ड करवा लिया, तब हमने उसको बनवाना शुरू किया। क्योंकि हम अपने पैसे से कमाते थे, अपने पैसे से उसे प्रोडक्ट लॉन्च करते थे, जिससे हमें कभी घाटा हो तो हमें परिवार से डांट ना मिले। तो हम अपने पैसा कमा रहे हैं, अपने पैसे से सीख रहे हैं, तो डांट मिलने की ज़रूरत नहीं होती है। तो दोस्तों इसलिए आप अपना खुद का बिजनेस आप करिए, आप अपने सपने को पूरा करिए। अब ये 4 टाइप के 5 टाइप के बिजनेस से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप दोस्तों हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए। उस बिजनेस को आप कैसे बेटर से बेटर करें, वो हम आपको तकनीकी देंगे। क्योंकि दोस्तों 1998 से हम इस क्षेत्र में हैं, बिजनेस के क्षेत्र में हैं, और ये जो हमने 5 बिजनेस बताए, 5 बिजनेस तब से हो रहे हैं, इसलिए हमें गहन अध्ययन है। हम किसी से पूछ के नहीं बताते हैं, हमारे फैमिली में सारे बिजनेस हो रहे हैं, वही बिजनेस हम आप लोगों तक पहुंचाते हैं, जिससे आपको सटीक जानकारी दे देते हैं। और कोई बिजनेस करने के लिए दोस्तों एक सिर्फ फार्मूला चाहिए, कैसे हम बिजनेस करें और बिजनेस को हम कैसे आगे ले जाएं। ये सारी चीज़ें जब हमारे पास रहती है दोस्तों, हम कभी बिजनेस में फेल नहीं होते। तो दोस्तों आप भी बिजनेस की अपने शुरुआत करिए, अपने सपने को पूरा करिए। जो भी सहयोग होगा, जो भी जानकारी आप कहेंगे, वो सारी जानकारी हम आपको दे देंगे। आप अपने बिजनेस में सफल हो जाएंगे, हमारी गारंटी है। हमारी गारंटी, आपको फेल नहीं होने देंगे। जो भी बिजनेस आप करेंगे, जितना बिजनेस हम करते हैं, पूछने वाला नहीं, जो हम करते हैं उस बिजनेस को आपको फेल नहीं होने देंगे। हर एक अच्छी अच्छी जानकारी आपको प्रोवाइड कर देंगे।